पांचवा लेसन है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग ये अनेकों प्रकार के होते हैं जिनको हम एक तरफ से पढ़ेंगे। ये उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। ये जैसे पहला उपसर्ग है अति, अधिक, सीमा से परे, ऊपर, उल्लंघन, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार, ये उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। और अधि, श्रेष्ठ, ऊपर, समीप, इसका अर्थ होता है अधि का मतलब अधिराज, अधिपति, अध्यात्म, अध्यक्ष, ये सारे के सारे शब्द अधि उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। अनु, ये भी उपसर्ग है, पीछे या साथ, समान, इसका अर्थ होता है अनुक्रम, अनुवाद, अनुस्वार, अनुज, अनुकूल, अनुरूप। और चौथा है हमारा अप उपसर्ग, जिसका मतलब होता है दूर, हीन, अभाव, विरुद्ध। जिसका जैसे इसके शब्द ऐसे बनते हैं अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपव्यय, अपशब्द, अपवाद इत्यादि। और अगला है हमारा पांचवा उपसर्ग अभि, और, समीप, आधिक्य, सामने, अभिमुख, अभिभावक, अभिशाप, अभ्यागत, अभ्युदय, अभ्यास, अभियान, अभिमान, ये सारे के सारे शब्द अभि उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। और अगला है हमारा छठा उपसर्ग है हमारा अवहीन, अभाव, नीचे, ये होता है इसका अव का अर्थ, जिसको हम अव उपसर्ग कहते हैं। जिससे शब्द बनते हैं अवनत, अवसान, अवस्था, अवज्ञा, अवशेष, अवमूल्यन इत्यादि, ये होते हैं हमारे उपसर्ग। और अगला है हमारा सातवां आ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है तक, और, समीप, और, समेत, विपरीत, ये होता है इसका अर्थ आच्छादन, आसक्त, और आगमन, आकर्षण, आजन्म, आक्रोश, आकांक्षा, ये होते हैं आ का मतलब। और आठवां है उपसर्ग हमारा उत, उद। उत का मतलब उत और उद, ऊपर, उन्नति, श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उत्थान, उन्नति, उद्योग, उद्यम, उद्गम, उद्भव, उद्देश्य, उद्गार, ये होता है। इनसे उत और उद से बने हुए शब्द होते हैं ये। और अगला नौवां है हमारा उप, निकट, सदृश, गौड़ और छोटा, इसका अर्थ होता है। और इसे शब्द बनते हैं उपस्थित, उपनिवेश, उपयोग, उपवेद, उपासना, उपमंत्री, उपहार, उपदेश, ये होता है हमारा उपसर्ग। और 10वां है हमारा दुर, ये होता है बुरा, दुष्ट, कठिन, इसका अर्थ होता है दुर्दशा, दुरवस्था, दुर्मुख, दुर्लभ, और दुर्गंध, और दुर्गुण, दुष्कर्म, दुर्जन, दुर्भाग्य, ये होते हैं इससे शब्द बनने वाले। और अगला है हमारा 11वां नी उपसर्ग। नी का मतलब होता है नीचे, भीतर, अतिरिक्त, ये इसका अर्थ होता है निपात, इसके शब्द बनते हैं निपात, निम्न, निषेध, निम्न, निबंध, निदेशक, निवास, निरूपण, ये बनते हैं इसके शब्द। निस और निर, जो कि 12वां उपसर्ग है हमारा भीतर, नीचे, बाहर, निशेष, ये होते हैं हमारे निस और निर का अर्थ। और इसके शब्द बनते हैं निर्भय, निर्दोष, निरपेक्ष, निरपराध, निर्जल, निस्संदेह, निश्चल, निर्जीव, ये इसके शब्द हैं। अगला है हमारा परा। परा उपसर्ग का मतलब होता है पीछे, उल्टा, अनादर, परागत, परामर्श, पराजय, पराक्रम, ये होते हैं इसके शब्द। और परि उपसर्ग है हमारा अगला, जो कि आसपास, चारों ओर, पूर्ण, इसका अर्थ होता है परि का मतलब होता है पराकृत, परिधि, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, परिमाण, परिधान, ये होता है हमारा इसके शब्द बने हुए इस उपसर्ग से। और अगला है हमारा 15 नंबर का उपसर्ग है प्रा, अधिका, प्रा उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। प्रलय, इसके शब्द बनते हैं प्रलय, प्रपंच, प्रसंग, प्रताप, प्रचार, प्रमाण,
प्रकार, प्रभु, प्रबल, प्रख्यात, प्रकाश, ये बनते हैं इसके शब्द। और 16वां है हमारा प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ होता है और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, ये शब्द बनते हैं। और अगला है हमारा 17वां वि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है भिन्नता, हीनता, विशेषता। इसके शब्द बनते हैं विभिन्न, विभाग, विभाजित, विकास, विधवा, विनाश, विज्ञान, व्यर्थ, विश्राम। ये सारे के सारे वि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और सम और सन, ये होता है उपसर्ग जिसका अर्थ होता है सुंदर, सहज और पूर्ण। इसके शब्द बनते हैं संतृप्त, संस्कार, संन्यास, संगम, सम्मुख, संभोग, संग्रह, सम्मेलन, संवाद, संरक्षण, ये इसके शब्द बनते हैं। और अगला हमारा सु उपसर्ग, जिससे हम शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ होता है सहज, सु, अच्छा, सुंदर। इसके अर्थ बनते हैं सुगम, सुपुत्री, स्वागत, सुभाषित, सुदूर, सुफल। और अगला 20वां हमारा आ और अन, इसका अर्थ होता है रोकना, निषेध, अभाव, अनोखा, अचेत और है अनमोल और अलग, अथाह, अनपढ़, अनबन, ये होता है हमारा। इससे आ और अन से बने हुए उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं ये हमारे। और अगला है 21वां उपसर्ग अध, अपूर्ण या आधा। इसका अर्थ होता है अपूर्ण या आधा। और जिससे शब्द ये बनते हैं अध पका, अध जला, अध मरा, अध सेरा, अध पई, अध कहा, अध खिला, ये होता है अध उपसर्ग से बने हुए शब्द। और ऊन होता है 22वां हमारा होता है ऊन, जिसका अर्थ होता है कम, एक, कम, जैसे 59, 19, 29, 39, 49, 69, 79, ये होता है। और 23वां नंबर है औ और औ, इसका अर्थ होता है मना करना, हीन, अवघट, अवगुण, अवगुण और अवसर, अवघड़, ये होता है। और अगला हमारा 24 नंबर का उपसर्ग निषेध, अभाव, विशेष, जिसका अर्थ होता है, इसका शब्द बनेंगे निधड़क, निकम्मा, निखार, निहत्था, निडर। और 25वां उपसर्ग है हमारा बिन, जिसका अर्थ होता है निषेध, अभाव, रहित, जैसे बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन देह, बिन खाया, बिन चखा, ये होता है बिन उपसर्ग। और अगला हमारा को उपसर्ग, जिसका होता है अर्थ होता है बुरा, हीन, जैसे कुरूप, कुपात्र, कुकर्म, कपूत, ये शब्द होते हैं कु उपसर्ग के से बनते हैं ये शब्द। और अगला उपसर्ग है हमारा 27 नंबर का सु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा, सुशील, जिसके शब्द बनते हैं सुडौल, सुघड़, सुयोग, सुबुद्धि, सरस, सुपात्र। और अगला है हमारा 28 का अरबी, जिसका अर्थ होता है निश्चित, अलगर्ज, अलबत्ता, अलविदा, ये होता है। और एन 29 नंबर का हमारा उपसर्ग है, जिसका एन जिसका अर्थ होता है ठीक, पूरा, एन जमानी, एन वक्त, ये होते हैं शब्द। और 30 नंबर का हमारा उपसर्ग है कम, योग या हीन, समझ, कम उम्र, कम ख्याल, कम कीमती, कमज़ोर, कम समझ, कम अक्ल, कम जिन, ये होते हैं। और 31 नंबर का है हमारा खुश, अच्छा, शुभ, खुशहाल, खुशखबरी, खुशदिल, ये होता है। और 32 नंबर का है गैर, भिन्न, विरुद्ध, गैर हाजिर, गैर सरकारी। और दर है अगला उपसर्ग हमारा में, जिसका अर्थ होता है में, दरमियान, दरकार, दरबार, दरवेश, दरखास्त, ये होता है। और 34 नंबर का है हमारा फिल, जिसका अर्थ होता है में, फिलहाल, फीसदी की औरत। और ना उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ होता है अभाव, जिसका शब्द बनता है नाराज़, नापाक, नादान, मलायक, नाबालिग,
नासमझ, नापसंद, ये शब्द बनते हैं। और अगला उपसर्ग है हमारा बा अनु, जिसका अर्थ होता है अनुसार, में से, और जिसके शब्द बनते हैं बनाम, बदौलत, बदमाश, बदबू, बदमाश, ये होते हैं। और बुरा और अशुभ बद से बनते हैं, बदमाश और अशुभ बदबू। और बर उपसर्ग है हमारा ऊपर और पर, जिसका अर्थ होता है जैसे बर्दाश्त, बर्खास्त, बराबर, ये शब्द होते हैं। और अगला उपसर्ग है हमारा 39 नंबर का बा, साथ या अनुसार, जिसका अर्थ होता है जैसे बाकायदा, बाइज्जत। और 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा बिल, जो कि अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है साथ से, में, जिसके शब्द बनते हैं बिल्कुल, बिलमुक्ता। और 41 नंबर का उपसर्ग है हमारा बिला, ये भी अरबी है, बिना, बिला वजह, बिला, बिला कसूर, बिला दिमाग, ये बनते हैं। और 42 नंबर का क्वेश्चन है बे, या बिना, बेईमान। और ये है 43 नंबर का ला, जो कि अरबी है, बिना, निषेध और अभाव, इसका अर्थ होता है जैसे लापता, लाचार, लाबारिश, ये शब्द होते हैं। और अगला है हमारा सर, जो कि जिसका अर्थ होता है मुख्य, श्रेष्ठ, सरदार, सरगना, सरहद, ये होता है। और अगला है हमारा हम, जो कि जिसका अर्थ होता है बराबर या साथ, जिसके शब्द बनते हैं हमदर्द, हमसफ़र, हमराज, हमराज। और अगला है हमारा हर, जो कि जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, जिसके शब्द बनते हैं हर दिन, हर हाल, हर बार, हर साल, ये हुआ हमारा 46 नंबर का उपसर्ग। अब हम कल पढ़ेंगे प्रत्यय।